ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ जाएं। जय हिंद सुजीत गौतम जी। बहुत जल्दी आप लोग एक दूसरे को शेयर कर दें लिंक, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े हैं। भैया बढ़िया है, सब चल रहा है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं। समय बहुत कीमती है। जी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं आप लोग। संख्या ढेर सारी है। नमस्कार भैया, सबको नमस्कार, हाथ जोड़ करके भैया प्रणाम। सब जुड़ जाइए भैया, सब जुड़ जाइए, लगातार जुड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं आप लोग। बहुत सीमित समय है, बहुत कम समय है, और बहुत कम समय में बहुत ढेर सारी बातें करनी है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़ जाइए। आप सभी को भैया हाथ जोड़ करके नमस्कार प्रणाम, सब जुड़ जाइए भैया। धनंजय सिंह जी भैया, आप भी स्मार्ट लगते हैं। सबको नमस्कार भैया, सबको हाथ जोड़ करके नमस्कार, सब जुड़ जाइए भैया खटाखट। भैया हर हर महादेव, नमस्कार, सबको नमस्कार भैया, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं आप लोग। दस बज गए आशा जी, अब गुड इवनिंग रहने दीजिए। सबको भैया हाथ जोड़ करके नमस्कार, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ जाएं। जब तक संख्या अच्छी खासी नहीं होगी तब तक मैं कोई बात नहीं कह सकता आप लोगों से, ना कोई बातें आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। संख्या बहुत कम है आप लोग की, और ये लापरवाही आप लोग की हमेशा चलती रहती है कि कोई भी सूचना बार बार वही मैसेज करोगे फिर। भैया धनंजय सिंह कह रहे हैं आंसर की का हम लोगों का मैटर एक नंबर वालों के साथ ही लगी है भाई। देखिए, बेंचों के ऊपर भी बात करेंगे, और पूरे प्रकरण के ऊपर बात करेंगे, चूँकि आज एक और कार्य था, उस कार्य में पूरा समय निकल गया। एक हरिनाथ के नाम से हमारी याचिका थी, और वो हरिनाथ वाली जो याचिका थी वो आज उसका डिफेक्ट रिमूव हो गया है। अब वो पेंडेंसी हो रही है, मंडे को वो जितनी भी याचिकाएं हमारी आ चुकी हैं कॉल लिस्ट में, उनके लोग के साथ ही आएंगी वो। बे जब तक 100 की संख्या नहीं होगी हम कोई बात शुरू नहीं करेंगे। भैया आकाश वर्मा जी, आप क्या बात कर रहे हैं? अभी मैं उस पर सारी बातें रखूँगा भैया, काहे परेशान करके, काहे परेशान हो रहे हैं कि एक याचिका इधर लग गई है, दो याचिकाएं उधर लग गई हैं, इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग?
उस सब पे बात रखें। रणविजय ऑर्डर का कोई बात काट है भाई? भैया ऑलरेडी धनंजय सिंह जी ऑलरेडी सभी चीज़ों का काट है। अजीत यादव जी कह रहे हैं घनश्याम वर्मा वाली याचिका भैया परेशान कर दिए हो, घनश्याम वाले बहुत परेशान कर दिए हो यार, अति मचाए हो बिल्कुल, सही में बिल्कुल परेशान कर दिए। जब बताया जा चुका है भैया कि आप लोग की एप्लीकेशन लिस्टिंग एप्लीकेशन दोबारा पढ़ने वाली है, और जैसे ही बेंच चेंज हो गई है, रोस्टर भी चेंज हो गया है, 11 तारीख के बाद आपकी प्रक्रिया होगी, ऑर्डर फॉलो होकर के आपके हाथ में ही आना है। कोई अहित हुआ जा रहा है आप लोग का क्या, या बेनिफिट कंसीडर नहीं हुआ है आप लोग को? आदमी कोई आपसे प्रेम पूर्वक बात कर रहा है, आपके हर बातों का रिप्लाई दे रहा है, तो ये नहीं है बात बार वही 50 लोग कॉल करोगे इसके चक्कर में, मैसेज भी करोगे, टेलीग्राम पे भी करोगे, तो ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं है, आपका ऑर्डर ही फॉलो होना है। ऐसा तो है नहीं कि ऑर्डर आपका याचिका लेट में पड़ी है, आपको कोई बेनिफिट कंसीडर नहीं होना है, ऐसा तो है नहीं। आप 25 से पहले आपकी याचिकाएँ पड़ी हैं, और 25 से पहले जितनी भी याचिकाएँ पड़ी सबको बेनिफिट कंसीडर किया गया है, तो फिर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये अंकित सिंह जी क्या कह रहे हैं, आकाश अग्निहोत्री की भी याचिका है ना भैया जी? मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये कोई नहीं पता भैया कितने डेट में कंफर्म हो जाएगा। आलोक वाज जी कह रहे हैं कि गुणांक 64 है। ये डिपेंड कोर्ट करता है, ये इसका मैटर प्रोसीजर, फिर बार बार वही चीज़ कह रहे हो भैया, गुणांक कम है। ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जब बताया ना कि जो चयन प्रक्रिया है वो आपके स्टेट के हाथ में होती है। सुप्रीम कोर्ट में आप गुणांक को लेकर के गए हैं क्या? हमें बताइए, गुणांक को लेकर के गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, या गुणांक का कोई केस पड़ा हुआ है क्या? आंसर का केस है भैया। और फिर बार बार कहलवा रहे हैं आप लोग कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है आप लोग का वो स्टेट के हाथ में होता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आपको कोई भी लाभ बेनिफिट दे सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। वो जो करेगी वो परिणाम आपके सामने आएगा। भविष्यवाणी किसी भी कोर्ट के ऊपर नहीं की जाती है, ना टीका टिप्पणी की जाती है। ठीक है भैया। भैया अब यहाँ पर कोई इंडिविजुअल याचिका अंकित सिंह जी नहीं है। ठीक है, जितनी भी याचिकाएं लखनऊ में पड़ी थी, जिन पे लोग जुड़े थे और जिन पे 1 नंबर जिनको मिला वो रिस्पोंडेंट में आ गए, और जो 1 नंबर का बेनिफिट नहीं पाए वो लोग हमारे साथ आए, उन्होंने अपनी याची शुल्क दिया और सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर के अगेंस्ट गए 2-3 नंबर लेने के लिए। तो जितने लोग आए हैं वो सबका मैटर जुड़ करके तभी वहाँ पहुँचा है। ठीक है, उसमें अलग अलग याचिका का जिक्र मत करिए। आकाश अग्निहोत्री हुआ, वो उसका रचना मिश्रा हुआ, श्वेता भारती हुआ, संजू हुआ, ये अलग अलग याचिकाओं का जिक्र बिल्कुल मत करिए आप लोग। ठीक है। वीरेंद्र यादव जी क्या कह रहे हैं कि आप सिर्फ एडवोकेट। भैया एविडेंस में कभी कोई कमी नहीं रही है, पहली बात इसको गार्ड बांध लीजिए। ठीक है, और जितने भी अधिवक्ता हैं कोई ये नहीं चाहता कि किसी का केस कमज़ोर हो। पूरी ताकत पूरी मेहनत के साथ वो लोग तैयार हैं, पूरी प्रक्रिया उनके यहाँ कंप्लीट हो चुकी है और हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। मोहित कुमार भाई क्या कह रहे हैं, हमारी सुनवाई? भैया एक एक करके क्वेश्चन पूछिए इसमें। भैया ये 11 के बाद पता चलेगा सबको। हाँ, आप अब आ जाइए। हिमांशु गुप्ता जी कह रही हैं कि 100 से ऊपर हो गए, नहीं अभी 99 ही है। अब मैं आप लोग के बीच में आ रहा हूँ, बात जो रखने के लिए लाइव आया हूँ। देखिए 2 तरीके से केस लगे हैं। एक जो 343 ऑर्डर चैलेंजेबल है, जिस पे वो स्टेट के साथ गए हैं, जिन पे 343 का ऑर्डर का जो चैलेंज हुआ है वो जैसे इलाहाबाद के जितने भी याचिका करता हैं
चाहे वो रिट से हों, सिंगल बेंच से हों या अपील करता हूँ, उनका जो केस लगा है वो जोसेफ साहब की बेंच में लगा है, क्योंकि उनमें जो ऑर्डर चैलेंज है वो 343 का चैलेंज है, और जो 80-56 के ऑर्डर के साथ है वो ललित साहब की बेंच में गया है। समझ पाए आप लोग जो मैं कहना चाहता हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जो 343 का ऑर्डर चैलेंज हुआ है वो जोसेफ साहब की बेंच में गया है, और सेम सिमिलर ऑर्डर है हमारे ऊपर फॉलो हुआ है, लेकिन उसके बाद 80-56 में ही तो बना वो ऑर्डर, तो 80-56 में बना, तो 80-56 की जो याचिका वहाँ पहुँची है उसमें वो ललित साहब की बेंच में कंसीडर। तो भैया मोहित कुमार, आप 25-8 के पहले हैं या 25-8 के बाद हैं, हमें बताइए। आकाश कुमार लायर कौन सा है भैया? जिस दिन सुनवाई लगेगी उसी की शाम को, रात में 11 तारीख को लगी है सुनवाई आप लोग की, 10 की रात में आप लोग को पूरा पैनल आपके पता चल जाएगा। पैनल में कुछ उतार चढ़ाव हैं। उतार चढ़ाव इसलिए हैं क्योंकि 2 मुकदमे आपके हो गए अब। एक जो केस लगा है आपका वो 16 नंबर, और एक लगा है 7 नंबर पे। 2 अलग अलग जजों की बेंच में केस लगे हुए हैं। तो 2 अलग अलग बेंचों में जब केस लगे हुए हैं तो दो लोग वहाँ पे होंगे, तो इसलिए सारी प्रक्रिया के तहत अभी एक रणनीति और है, उस पर भी कार्य चल रहा है। वो भी थोड़ा उसमें समय लग रहा है, वो 1 दिन पहले शायद पता चले, उसी के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी। पैनल आपके अच्छे हैं, बेंच के अकॉर्डिंग पैनल हैं, टॉप मोस्ट इंडिया के हैं, टॉप 10 में हैं, और उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जितनी मेहनत, जितनी ताकत है, वो लोग एक एक पॉइंट वो कंसिडर किया गया। ब्रीफिंग लगातार 2 दिन से, आज भी ब्रीफ हुई है, कल फिर ब्रीफ होगा, और परसों भी होगा, 2-3 दिन कंटिन्यू ब्रीफ होगा। भैया 25-8 के बाद वालों का भैया अपील पढ़ना है लखनऊ हाई कोर्ट में। 25-8 के बाद वालों का भैया अपील पढ़ना है लखनऊ हाई कोर्ट में। जिन्होंने अपना पेमेंट कर दिया है, ग्रुप में जाकर के अपने देख लें, वहाँ के मैसेज चेक कर लें, और फालतू लाइव में कोई कमेंट ना करें, ठीक है भैया? आप लोग की अपील पढ़नी है। 11 तारीख की सुनवाई की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, नहीं तो अब तक डेट उसके आ जाते, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया में बहुत मेहनत लगती है। अपील की आपकी प्रक्रिया है सारी कंप्लीट होने वाली हैं, वो डेट आने वाला है उसका, ठीक है? तो इसलिए 25-8 के बाद वाले बिल्कुल परेशान ना हो। संध्या सिंह जी कह रही हैं इलाहाबाद वाले जितने बच्चे हैं वो दुर्गेश प्रताप सिंह की याचिका। हाँ, याची लिस्ट की बात हो रही थी आपकी भैया। हमारे अधिवक्ता हैं बड़े भैया आदरणीय राहुल मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी बच्चों की तरफ से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भैया हैं। तो याची लिस्ट की आपकी बात हो रही थी, आज ही याची लिस्ट हमको ग्रुप में भेजना था, लेकिन चूँकि जितने भी जूनियर अधिवक्ता थे और भी जितने भी असिस्टेंट हैं, वो सब आज सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में ज़्यादा व्यस्तता थी, उनकी बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, और इस व्यस्तता की वजह से वो स्कैन करके नहीं भेज पाए पूरी फाइल, और फाइल बहुत बड़ी बड़ी है। तो इसलिए ये आपको कल तक या कल शाम को या परसों तक, मतलब आपको हर हाल 1 दिन पहले ही सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी। मैं स्वयं आपको सारे ग्रुपों में भेजूंगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है भैया? वीरेंद्र कुमार यादव जी, ये नहीं बता पाऊँगा, बिल्कुल नहीं बता पाऊँगा, ठीक है? इसके लिए आपको ग्रुप में सक्रिय रहना होगा।
आप ग्रुप में सक्रिय रहिए। ये लाइव में थोड़ी ना बताया जाता किसी याचिका में नाम है और किस लिस्ट में है, लिस्ट भेज दीजिए। जब 1000 बार बताया गया है भैया लिस्ट आपको ऑनलाइन दिखेगी, ऑनलाइन नहीं देख पाओगे तो उसकी PDF बना करके आपके ग्रुप में भेजी जाएगी। अब वो सारी प्रक्रिया लगी हुई हैं। जी जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अंकित सिंह जी। 343 का जो ऑर्डर चैलेंजेबल है डिवीज़न बेंच से, वो जोसेफ साहब की बेंच में जा रहा है, और जो 80-56 के साथ है वो ललित साहब की बेंच में जा रहा है। जी भैया वीरेंद्र सिंह जी, व्हाट्सएप जिस ग्रुप में व्हाट्सएप में आप जुड़े हैं, जिसमें याची प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस ग्रुप में आप जुड़े होंगे, उसी ग्रुप में याची लिस्ट पड़ी हुई है आज भी। और नहीं तो टीम से जाकर के संपर्क कर लीजिएगा आप लोग। एक्चुअली कार्य जो है, गर्मी भी बहुत है, और गर्मी की वजह से आप जितना कार्य करते हैं इसमें थकान बहुत ज़्यादा है। लगभग 2 दिन हो गए हैं, सोने का समय नहीं मिल पाया है, और कार्य बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कार्य बहुत ज़्यादा है। जी भैया धनंजय सिंह जी, 343 का ऑर्डर आप पे भी फॉलो हुआ है, लेकिन 343 जो है वो अपील है। सुनिएगा पूरी बात। जो अपील चैलेंजेबल है उसको स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है, तो वो जोसेफ साहब की बेंच में गया है। और जो रिट पे फॉलो हुआ है, सिंगल बेंच पे फॉलो हुआ है ऑर्डर 80-56 के तहत है, वो ललित साहब की बेंच में गया है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उससे कोई परेशान होने वाली बात है। ये अलग मामला कि इसमें कहा गया उसमें कहा गया, इससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल भैया डॉक्टर पाल जी, 7001 केस की जितनी भी याची लिस्ट है, अब मैं आज भी कोशिश में था कि आप लोग को याची लिस्ट आज ही आपके ग्रुप में भेज दी जाए, लेकिन चूंकि व्यस्तता ज़्यादा थी इसलिए अधिवक्ता साहब या वो जो जूनियर एडवोकेट थे और असिस्टेंट थे वो कार्य नहीं कर पाए। यदि हो जाता तो मैं आज ही आप लोग के ग्रुप में उसको भेजने का प्लान किया था। भैया दोनों बेंच का ऑर्डर जो भी है, ठीक है, पहली सुनवाई कहाँ होती है और किस बेंच का कैसा ऑर्डर आता है, वो जितने भी प्रक्रिया हैं वो उसके लिए आपको 11 तक वेट करना पड़ेगा, और 11 तक इंतज़ार करिएगा इस चीज़ का। प्रिंस ओझा जी, आप अभी टेलीग्राम में भी बोल रहे थे कि 81-91 कहाँ जोड़ा गया। भैया लखनऊ की 2 याचिकाएँ पड़ी हैं, एक अनुराग यादव के नाम से पड़ी हैं, एक हरिनाथ के नाम से पड़ी हैं। इन दोनों में जितने भी लखनऊ बेंच के याची हैं, किसी भी याचिका किसी भी रिट के हों वो दोनों में जुड़े हैं। मतलब 2 में से मतलब अलग अलग करके डिवाइड करके किया गया है। और इलाहाबाद के हैं वो केवल एक याचिका में है, दुर्गेश प्रताप सिंह के नाम से जो याचिका पड़ी है। इसको बहुत अच्छे से बारीकी से समझ लीजिए कि जो लखनऊ के याची लोग हैं, चाहे जिस रिट से हों, वो 2 याचिका में जुड़े हुए हैं। एक अनुराग यादव के नाम से फाइल किया है हमने, और एक हरिनाथ सिंह के नाम से फाइल है। और इलाहाबाद वाले जितने याची लोग हैं वो जुड़े हैं इसमें, क्या कहते हैं, दुर्गेश प्रताप सिंह के यहाँ। जी जी बिल्कुल, हर प्रकरण पर दोनों बेंच में जितने भी प्रकरण हैं, आप जो ऑर्डर आपका 343 आया है, 343 ऑर्डर में जो भी पॉइंट हैं उस सारे पॉइंटों पे वहाँ बात होनी है। ठीक है, अब ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्वेरी स्टार्ट करते हैं और कैसा रिप्लाई इधर से आएगा। ये दोनों चीज़ें, उसके बाद स्टेट अपना पक्ष रखेगा, फिर तीसरी पार्टी जो होती है कैविएटर जिसको बोलते हैं, उनका लास्ट में नंबर आएगा। ठीक है भैया, याची प्रक्रिया कोई अभी चल नहीं रही है श्री पांडे का शिव जी। भैया नमस्ते, भैया नमस्ते। भैया धनंजय सिंह राजपूत जी, ये अपनी टीम से पूछ लीजिएगा, 1 नंबर को चैलेंज कैसे कर दिया जाएगा। 1 नंबर परिभाषा का जब रिटर्न सबमिशन लखनऊ में फाइल है तो वो चैलेंजेबल कैसे है।
जितने भी लोग जुड़े हैं इसमें, देखिए तेज़ आवाज़ इसलिए नहीं क्योंकि बाहर बैठे हुए हैं और तेज़ आवाज़ में बातें नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत धीमी आवाज़ में आप लोगों से, क्योंकि सोनू जी का कहना था कि आज हर हाल में लाइव आना है और इतने वर्कलोड थे आज कि आज नहीं तो कल आपके समक्ष आता मैं लाइव ज़रूर। आप पूरी बात रखनी थी क्योंकि जो फ़ोन कॉल हैं और मैसेज हैं वो उसे पूरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भरा पड़ा है, तो इसलिए आप लोग का जो उत्तर था वो ज़रूर प्रश्न था वो उसका उत्तर ज़रूर देना था। लेकिन इतना प्रेशर है इसमें, इतना कार्य है कि कोई भी 10 मिनट का भी समय नहीं निकालना कि अलग कोई प्रक्रिया सोची जाए। केवल इस समय टोटल 11 तारीख की सुनवाई पे फोकस है। पूरी ताकत, पूरी टीम, पूरा पैनल, पूरे अधिवक्ता सब केवल 11 तारीख की सुनवाई में लगे हुए हैं। पहले ये पड़ाव जो है वो देखा जाए, जिसके लिए 8 महीने से लगातार मेहनत किया गया, 3 साल से मेहनत किया गया है, ठीक है। और भैया आप किसी भी चीज़ से जुड़े हों, किसी भी टीम से जुड़े हों, सुनवाई जी, देखिए आप लोग जितने भी साथी हैं पहले बहुत अच्छी तरीके से क्लियर माइंड में इसको सेट कर लीजिए कि जो अलग अलग केसेस का मामला था वो अलग अलग बेंच में गया है, उसमें 343 के साथ जितने भी हैं तो वो स्टेट के साथ मर्ज हो गए हैं कि स्टेट ने 343 को चैलेंज कर दिया है। 80-56 का जो चैलेंजेबल था वो ललित साहब की बेंच में गया हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर होनी चाहिए। हाँ, पैनल जो है वो दोनों बेंच के अकॉर्डिंग हमारा है, हम दोनों जगह अपनी उपस्थिति देंगे, दोनों जगह उपस्थिति देंगे और बहुत मजबूत तरीके से पूरी कोशिश है। बाकी ईश्वर साथ दें। शिवराज सिंह जी, ये प्रेयर पे डिपेंड करेगा, आप देखिएगा प्रेयर है, ठीक है, प्रेयर है हमारे में, हम उस ऑर्डर में और क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होता है। पहली बात, बार बार आप लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि प्रश्न बता दीजिए कौन कौन से हैं, प्रश्न बता दीजिए कौन कौन से हैं। तो भैया आप 343 का ऑर्डर उठा करके देख लीजिए उसमें कितने प्रश्न चैलेंज हैं और 80-56 में कितने प्रश्न हैं सेम। क्योंकि आपको पता होगा इंटरव्यूनर एप्लीकेशन हमने उसके थ्रू मैं इलाहाबाद में प्रेजेंट हुआ था, अपना सेल्फ याचिका लेकर के 80-56 को पहुंचाया था। तो 80-56 में कितने क्वेश्चन थे? मात्र 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन में वहाँ पे जजमेंट आया, जिसमें से एक का बेनिफिट आप लोग को मिला, 5 पे नहीं मिला। सेम ऐसे ही उस पर बात होनी है। भैया ये सब महादेव के हाथ में है, सब ईश्वर के हाथ में है, जो भी परिणाम रिजल्ट है सब ईश्वर देगा। आप अपना कार्य किए हैं, मेहनत किए हैं, वो ईश्वर देख रहे हैं। बाकी परेशान और पैनी होने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना भी लोड है वो मैंने ले रखा है, जितना परेशान होना है, जितना झेलना सब मैं झेल रहा हूँ। उसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए कि क्या करना है, ठीक है जी। बिल्कुल भैया, भैया पूरी ताकत लगी हुई है, पूरा जोर लगा हुआ है। आप लोग ये प्रश्न हमसे कर लेते हैं, हम भी अधिवक्ता साहब से कहते हैं, तो पूरी कंटिन्यू अब 2 बार हो चुकी ब्रीफिंग सीनियर के साथ, ठीक है। अब फिर 2 दिन और होगा कंटिन्यू। प्रियंका जी क्या करें सर, मेरा 2 नंबर कम है, परिभाषा का जो नंबर मिला है वो इसी में ऐड होगा सुप्रीम कोर्ट। देखिए एक नंबर जो है वो 1 नंबर परिभाषा का वो ऑलरेडी आपके फेवर में था, ठीक है। बाकी अन्य प्रश्नों की लड़ाई आप सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, तो उसमें यदि कोई नंबर इंक्रीज होता है तो इसको भी ऐड करके तो जोड़ेगा उसमें।
क्रिस वर्मा जी, वो सिंगल बेंच के जजमेंट को उठा के देख लीजिए अब हमारे, जब हम सिंगल बेंच में लड़ रहे थे तभी रणविजय सिंह साहब का ऑर्डर लगा था और उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने बहस किया था। हमारे जो सीनियर पैनल थे उन्होंने बहस किया था और उसके अगेंस्ट जजमेंट भी लगा है। हमारे एक अलग स्टेट का जजमेंट है वो भी लगा था, तो उस पर हम आर्गूमेंट करवा चुके हैं 2-2 बेंच में। ठीक है, आलोक माथुर साहब ने उसको सुना था तो वो बेनिफिट हमको दिए थे। अब हम फिर उसी को सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे। रणविजय सिंह साहब के ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी प्रक्रिया है वो हमारे अधिवक्ता साहब तैयार हैं, पढ़ेंगे उसको। ठीक है। राम कुमार तिवारी जी कह रहे हैं पैनल में वकील कौन कौन से हैं। भैया 11 को सुनवाई है, 10 की रात को आपके पूरे पैनल आपके ग्रुप में बाकायदा पोस्ट सहित पहुंच जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। इंडिया के टॉप मोस्ट सीनियर पैनल में से अधिवक्ता हैं आपके, बाकी उनके साथ और अधिवक्ताओं की टीम है, वो सारे लोग हैं। अधिवक्ताओं की संख्या ज़्यादा है, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। भैया सिंगल राम नरेश सिंह जी कहते हैं 40-53 में याची थे, उसके बाद डबल बेंच में याची नहीं बने तो लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, आदेश उठा के देखिए 343 में, उसमें जो बेनिफिट कंसीडर दिए हैं, बेनिफिट दिए हैं पिटिशनर को, वो रिट एंड अपलांट्स दोनों को दिए हैं। रिट एंड अपलांट्स मतलब होता है, रिट मतलब हुआ सिंगल बेंच का याचिकाकर्ता, अपलांट्स मतलब अपील करता, और अपील करता, अपील जानते हैं डिवीज़न बेंच में होती है। जो डिवीज़न बेंच में आप सिंगल बेंच के ऑर्डर के बिहाफ पे जाते हैं तो अपील ही करते हैं, तो अपील में अपलांट्स बोले जाते हैं और ये इसमें होते हैं, तो उसमें दोनों को बेनिफिट दिया गया है। भैया 3 नंबर शिवराज सिंह जी हमारे भी कम है। आप हमसे पूछ रहे हैं, हम भी तो उम्मीद लगाए हुए हैं भैया, मास्टर बन जाए, दुख दूर हो जाए सबका। भैया मेरिट का जो है रस्तोगी जी, ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, ये स्टेट का मामला है, चयन प्रक्रिया वो कैसे करती है। आप प्रश्नों के लिए गए हैं, यदि प्रश्नों का बेनिफिट आपको मिलेगा फिर उस हिसाब से आप उनकी क्राइटेरिया को आप पार करें, स्टेट की क्राइटेरिया को। जी अनुराग मिश्रा जी कह रहे हैं भैया 1 नंबर वाले कुछ गलत ना कर दें हमारे साथ। जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करेंगे, 1 नंबर वाले आपके भाई हैं, अभी तक आप ही लोग के साथ थे वो लोग, वो गलत क्यों करेंगे और आप क्यों करेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये सब वहम है, ये सब निगेटिविटी, इसका कोई अर्थ नहीं है, लॉजिक नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप, ऐसे प्रश्नों को माइंड में नहीं मत लाइए। ठीक है, वो गलत नहीं कर सकते। पहली बात क्षेत्र ही अलग है, आप समझेंगे। कैविएट की बात आप सोचिएगा और कैविएट का जो मामला है उसको सर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी अपने पक्ष में गई है बचाव के लिए कि 1 नंबर पे यदि कोई बात हो तो वो अपनी बात करें। वो आपकी क्यों बात करेंगे या आपकी बात क्यों करेंगे, आपकी बात वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने लिए गए हैं केवल 1 नंबर के लिए, तो वो अपनी प्रक्रिया, अपनी बचाव, अपनी रक्षा करेंगे। ठीक है, कि स्टेट जो गई है उसके खिलाफ वो, जबकि आपका मामला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिले। भैया पिंटू प्रजापति जी भगवान के भरोसे रहिए, हम भी भगवान के भरोसे हैं हमारे भरोसे, हम भी भगवान के भरोसे हैं। महादेव का नाम लीजिए। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। बिल्कुल न्याय देंगे, ईश्वर न्याय देंगे राकेश पांडे जी। इसी न्याय की आस के साथ हम लोग कितने दिन से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काटा है। 3री बार सुप्रीम कोर्ट को जाने का सौभाग्य मिला है। 2 बार तो ऑर्डर फेवर में था आपके, 3री बार भी महादेव आपके फेवर में ही ऑर्डर करेंगे, ऐसी आशा है और पूर्णतः पूर्ण विश्वास है हमें। बाकी जो ईश्वर रिजल्ट देंगे वो सब सरकार होगा। जी शुभम प्रजापत जी, जी बिल्कुल भैया,
सब साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर वाले आज भी भैया आपके साथ। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तो कभी किसी को अलग नहीं मानते, हम तो कभी किसी को अलग नहीं मानते। सब भाई लोग हैं अपने, सब संघर्ष किए हैं, सब मिडिल क्लास के हैं, कोई करोड़पति थोड़ी ना है, सब उसी बेरोजगारी के दर से जूझ रहे हैं। नौकरी मिल जाए हम लोग को, मास्टर बन जाए। भैया पुष्पेंद्र कुमार जाटव जी, आपके प्रश्न तो बड़े जटिल हैं, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहे हैं, ये आप टीम से संपर्क कर लीजिएगा। वीरेंद्र भाटी जी, भैया उम्मीद महादेव से लगाइए भैया, सब महादेव से, ईश्वर से भैया, सब ईश्वर से ही आप उम्मीद लगाइए, क्योंकि आपने अपना कार्य किया। जब आपके कार्य कंप्लीट हो जाते हैं, आपके समस्त दायित्व जो हैं वो कंप्लीट होने के कगार पे हैं, कि मतलब आप लगातार कार्य कर रहे हैं, आप सामने आपके एक लक्ष्य बचा है, ठीक है, तो उस लक्ष्य को लेकर के पॉजिटिव ही रहिएगा, नेगेटिव मन में बिल्कुल मत लाइए। जी बिल्कुल अनुराग मिश्रा जी, मैं मिलूँगा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। भैया सरकार तो सबको डराती है, सरकार डराती है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन किसी से डरने वाले लोग थोड़ी ना हैं आप लोग। बताओ, डर जाओगे? लड़ने वाले लोग हैं, बताओ, जो भी पूछेगा बता दो लड़ने वाले लोग हैं, लड़ करके ही सब कुछ हासिल होता है हम लोग को, ठीक है, लड़ेंगे जीतेंगे, नौकरी भी पाएंगे, बेसिक में मास्टर भी बनेंगे, फिर वही मिड डे मील का खाना खाया जाएगा। अच्छा समाज बनाना है, अच्छा बच्चों का भविष्य बनाना है, और यदि आप अच्छी सोच रखे हैं बेसिक के बारे में, तो ईश्वर आपको ज़रूर बेसिक में भेजेगा। भैया राम तौल जी, आप कल से भी टेलीग्राम में प्रश्न कर रहे हैं कि इलाहाबाद याचियों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। भैया कौन सी दिक्कत, किस हिसाब से दिक्कत बताएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, अधिवक्ता रहेंगे आपके, दोनों जगह अधिवक्ता रहेंगे, ठीक है, दोनों जगह अधिवक्ता हैं, पूरी पैनल है, और सब अपने अपने हिसाब से बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें मत परेशान होइए। जी बिल्कुल, ऐसे मिड डे में जानते क्या है, मिड डे मील में खाने से क्या होता है, रंजना यादव जी कह रही हैं आइडिया बढ़िया है। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया है, इसलिए क्योंकि यदि आप खाएंगे तो बेहतर से बेहतर भोजन बनवाएंगे बच्चों के, तो बच्चे भी बेहतर से बेहतर खाएंगे। वैसे लोग थोड़ा आलसपन दिखा जाते हैं अध्यापक लोग, तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर, चाहे भले एक ही रोटी खाएं, लेकिन मिड डे मील में ज़रूर भोजन करें। जी भैया आकाश अग्निहोत्री अब यहाँ से कहाँ आ गए? सुनील कनौजिया जी, आकाश अग्निहोत्री अब कहाँ से आ गया? अभी भी आप सब लोग संदेह में घेरे में जी रहे हैं, तो आपके देखिए, जो शक होता है, शंका होता है, ठीक है, और एक होता नहीं है शंका लगी रहती है, तो शंका का कोई समाधान ही नहीं बना है आज तक भैया, सुनील जी, कोई समाधान ही नहीं बना है शंका का भैया, परेशान रहेंगे ऐसे, ये बिल्कुल माइंड से हटा दीजिए। आकाश अग्निहोत्री अब यहाँ से कहाँ आ गया? अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है, टोटल मिला करके जिनकी सिंगल रेट फाइल थी, जो लोग आए हमारे पास, जिन्होंने अपनी फीस जमा, फिर से सुन लीजिए पूरी बात, जो याची प्रक्रिया में शामिल हुए, जब सुप्रीम कोर्ट के लिए याची बनाया जा रहा था आप लोग को भैया, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में आए, जो सिंगल बेंच में अलग अलग याचिकाओं में जुड़े हुए थे, वो आए और उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर से भैया हम संतुष्ट नहीं हैं, आगे अपील करना चाहिए अन्य नंबरों के लिए। तो हमने कहा हम भी चल रहे हैं, आप भी जुड़ जाइए हम लोग के साथ।
तो वो लोग भी याची बन गए। अब वो याची बन गए तो उन्होंने अपना अपना रिट नंबर बताया कि हम फलाने रिट से हैं, वो कहेगा हम दमा के रिट से हैं, अलग अलग रिट का अपना अपना नाम बताया। तो उनकी रिट नोट की गई, उनका नाम नोट किया गया। और जितनी भी रिटें फाइल होती हैं भैया, सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक सब ऑनलाइन है। एक भी व्यक्ति फर्जी तरीके से नहीं पूछ सकता। इस बार इतनी बारीकी से लिस्ट बनी है, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें हैं। यदि आप पटिशनर हैं तो पटिशनर जो जिनको बेनिफिट नहीं मिला है दो अन्य नंबरों का, वो पटिशनर बन गए हैं, और जिनको बेनिफिट मिल गया है वो रिस्पोंडेंट बन गए हैं, ठीक है भैया। हरचंद श्रीवास्तव भैया ये सब कोर्ट जाने। रचना मिश्रा वाली याचिका के बारे में अजय कुमार जी, रचना मिश्रा याचिका भैया, आप लोग सिंगल बेंच की बात कर रहे हैं, मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, आप बात कर रहे हैं सिंगल बेंच की याचिकाओं का। क्या बताएं भैया याचिकाओं के बारे में, क्या जानकारी दें? पुष्पेंद्र कुमार जाटव जी, आपसे कहा गया है कि आप टीम से संपर्क कीजिए, अपनी बात टीम को बताइए वहाँ पे। और याची प्रक्रिया जब बनाई गई थी, जब याची प्रक्रिया शुरू थी, तो वहाँ पे पॉइंट लिखे गए थे कि किन किन को सुप्रीम कोर्ट में याची बनना है, ठीक है भैया। तो उसको उसी प्रकार से जितने लोग को लिए वो गाइडलाइन बनाई गई थी, उन्हीं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब कोई क्वेश्चन आप ऐसे तरीके से मत पूछिए। यहाँ पे ये बात होनी चाहिए कि बेंच में किस प्रकार से कैसी प्रक्रिया होगी, कैसे सुनवाई होगी, कितने हिसाब से लोग चल रहे हैं, याची लिस्ट कब तक आप लोग को मिल जाएगी, ये सब बातें होनी चाहिए, ठीक है भैया। सुनील गौर जी क्या करें? भैया और प्रश्न कर लें, फटाफट कर लें आप लोग। संख्या घट गई तो 52 लोग पहुंच गए। ऊब गए क्या आप लोग लाइव से हमारे? हमें लग रहा सब सोने चले गए। अरे भैया आप लोग के लिए मैं आया हूँ। सोनू जी हमारे बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, लगातार लिंक आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं, तब भी संख्या इतनी घट रही है। अब्दुल कादिर जी, पैनल जो है आपका वो 11 तारीख को सुनवाई है, 10 तारीख को आपके पैनल आपके ग्रुप में जिस ग्रुप में याची वाले ग्रुप में लोग जुड़े हैं, उस ग्रुप में पूरा पैनल की पोस्ट पहुंच जाएगी, कौन सा लिखता है आपके, ठीक है। वीरेंद्र भारती जी, आपका हम लोग का अंतिम पावदान है भैया, हमारा भी अंतिम पावदान है। सावधानी पूर्वक ही कर रहे हैं अधिवक्ता लोग भैया, जितनी सावधानी बरती जा रही है उससे कहीं ज़्यादा बरती जा रही है, हर तरीके से प्रयास है, ठीक है। संजय जी, ये लाइव के माध्यम से इसका प्रश्न का उत्तर मत लीजिए, ठीक है। जी अब्दुल कादिर जी, याची लिस्ट आप लोग के ग्रुप में पहुंच जाएगी, या तो ऑनलाइन जैसे शो हो जाएगी वैसे ऑनलाइन देखने के लिए आप लोग को कह देंगे, नहीं तो उसकी PDF बनवा रहा हूं मैं, जितनी याची लिस्ट है उसकी मैं ऑनलाइन जो अपलोड हुई है उसी की PDF बनवा रहा हूँ, वो PDF आपके ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके प्रयास में मैं हूँ कि वो लिस्ट आपको आपके ग्रुप में पहुँच जाए, और उस लिस्ट को आप लोग सुरक्षित रख लीजिए और ढूंढ लीजिए अपना नाम सब कुछ, ठीक है। उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। जी RB यादव, जो लिस्ट आपको मिली है वो ड्राफ्ट लिस्ट है जो आप लोगों ने बनाया है, टाइप करके दिया है।
अब जो कोर्ट से बन करके आएगी लिस्ट, ठीक है, जो ऑनलाइन हुई है कोर्ट मतलब चैम्बर में से लिस्ट आएगी, वो मैं आप लोग के ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा। अजय कुमार जी, आज की लिस्ट जो है वो आप लोग के फिर बता रहा हूँ कि प्रयास है कि जल्द से जल्द आपके ग्रुप में पहुँच जाए। फाइनल होने का समय भैया ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भैया। प्रश्न पूछ लीजिए, संख्या लगातार घट रही, क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोग को कोई प्रश्न? जितनी सरलता से हो सकता है भैया उतनी सरलता से हम बता रहे हैं। भैया तबीयत क्या है, थकान बहुत ज़्यादा है, सोने को नहीं मिला है, थकान बहुत ज़्यादा है भैया। आपकी सेवा में कंटिन्यू लगातार सतत तरीके से अधिवक्ता के साथ लगा हूँ बस जी। और लोग जुड़ जाइए भैया, संख्या 100 होनी चाहिए, तो फिर 45 40 44 आ गए भैया। सब लोग कम से कम फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने से होता है कि जैसे ही कोई प्रक्रिया एक्टिविटीज़ होती है हमारे इस पेज पे, वो तुरंत नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाता है। भैया एक नंबर कम है, गोरखनाथ पर नहीं मिला है क्या सबको कॉमन नंबर? भैया प्रश्नों पर जो नंबर होता है वो सबको कॉमन ही देते हैं, जैसे परिभाषा पे सबको नंबर मिला है, ठीक है, चाहे उस प्रश्न को किसी ने टच किया हो या ना किया हो, लाभ बेनिफिट उनको। भैया ये आशीष रावत जी कह रहे हैं जी, बिल्कुल कह रहे हैं, प्रश्नों की सीमाएं जो हैं, जो आप लोगों के अंदर उत्साह होता है वो कभी समाप्त होने वाले। मैं लगातार टीम के साथ भी, सोनू भी लगातार देते हैं हर चीज़ में, लेकिन पर डे वही क्वेश्चन घुमा घुमा करके। अच्छा ये बात है गौतम जी, जिनको अपने प्रश्नों का जवाब मिल जा रहा है वो लोग रिमूव हो जा रहे हैं बड़े स्वार्थी लोग हैं स्वार्थ, एक कहावत है, एक दोहा बोला था ना, स्वार्थ देख करें सब प्रीति, ठीक है, तो मतलब स्वार्थी लोग हैं जिनको जिनको जिनके प्रश्नों का जवाब मिलता जा रहा है वो रिमूव होते जा रहे हैं। गौतम कुमार जी बता नहीं, बढ़िया है भैया, ये सही है, समय बहुत बहुमूल्य है। बिल्कुल भैया, हरीश कुमार मिश्रा जी, आपके आपकी आपकी सफलता के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और पूरी कोशिश में लगे हैं। जिनको जिनके प्रश्नों का जवाब मिल जा रहा है वो समझ जा रहे हैं, 36 पे संख्या पहुंच गया। अरे वैसे जुड़े रहिए भैया, आए हैं तो कम से कम आप लोग के बीच में रहेंगे, थोड़ा हमारा भी मन, सुबह से शाम तक काम काम काम। और भी प्रश्न पूछिए भैया, आप लोग के बीच है। पैनल जो है आपका भैया एक दिन पहले पता चलेगा, ठीक है, और दोनों याचिकाओं के अकॉर्डिंग है पैनल, ठीक। दो अलग अलग जगह केस लग गए हैं, एक याचिका हमारी लग गई है स्टेट गवर्नमेंट के साथ 7001 दुर्गेश प्रताप सिंह के नाम से जो याचिका है, बाकी 2 याचिकाएं हैं, 3 याचिकाएं, रेशम मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, अनुराग यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, हरिनाथ बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जो 3 याचिकाएं हैं वो ललित साहब की बेंच में आ रही हैं। यानी 80-56 का जो मैटर है वो ललित साहब, क्योंकि 80-56 पे ही 343 का ऑर्डर फॉलो है ना, तो इस हिसाब से समझिएगा, कोई अलग मामला नहीं है कि अलग अलग मामला होने के नाते चला गया अलग अलग बेंच में, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑर्डर के शोभिका आनंद जी कह रही हैं हमने गोला नहीं भरा था परिभाषा वाले पे, तो हमें उसमें नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए एजी साहब बहुत परेशान हुए थे, पसीना उसीना आ गया था एजी साहब को पसीना आ गया था। ये चीज़ वो कोशिश में लगे थे कि जिन्होंने परिभाषा का क्वेश्चन
मतलब छोड़ दिया है उनको नंबर ना मिले, या जिन्होंने कुछ भी किया हो परिभाषा पे उनको मतलब ऑप्शन में भी कोई छेड़खानी का प्रयास किया हो तो उसमें भी उनको नंबर ना मिले, इसके लिए बहुत परेशान थे। लेकिन हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता लखनऊ हाई कोर्ट के डॉक्टर एल.पी. मिश्रा साहब के द्वारा रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया था और बाकायदा कोर्ट में भी उसका विरोध किया गया था। तो उसके आधार पे जो सिंगल बेंच की जज साहब थे उन्होंने कहा कि जो भी 343 का ऑर्डर है उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है। भैया आर.वी. यादव जी, गुणांक वाला जो बात है ये हम और आप नहीं कह सकते, इसको समझिएगा बात को। ठीक है। बिल्कुल उपेंद्र कुमार जी लड़ेंगे, जीतेंगे और मास्टर बन के, अध्यापक बन के। बिल्कुल। ट्रेनिंग हम लोग किस लिए लिए हैं? एक दिन वकील साहब कह रहे थे कि आप लोग ट्रेनिंग में जो पढ़े हैं वो भूल तो नहीं रहे हैं। हमने कहा नहीं सर, जैसे ही मास्टर का आदेश आएगा बनने का वैसे ही पूरा जितना हम लोग ट्रेनिंग में पढ़े हैं सब अपने आप आ जाएगा अपने आप याद आ जाएगा। शैलेंद्र मिश्रा जी बढ़िया इंसान है, ये भी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल है भैया, दम दमादम दम है। महादेव का नाम लीजिए, सब मंगल ही मंगल होगा। संख्या बढ़ाइए भैया, जितने भी 1 नंबर वाले भी हैं वो भी जुड़ जाएं भैया। वो कहाँ अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं? अरे हमारे ही साथ आप लोग जुड़े हुए थे। भूल गए क्या ऋषभ मिश्रा को आप लोग भैया? 1 नंबर वाले भी साथी सहयोगी हैं, वो भी उनके ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दीजिए भैया आप लोग। वो लोग भी साथी सहयोगी जुड़ जाएं, बेचारे परेशान होंगे। उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो काहे परेशान होंगे? अभी बैठा हूँ, अभी याचिका हमारी बैठी है 80-56, अभी उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अरे 2-3 नंबर वाले 1 नंबर को ले करके ही मास्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये मन से निकाल दीजिए कि हम लोग कहीं अलग हैं या गैर हैं। आप ही के भाई हैं, आप ही के छोटे। सर जो याचिका थी आपसे, आशीष यादव जी, ये अभिषेक श्रीवास्तव जी से आप प्रश्न करिएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका। 80 जो याचिका खारिज हो गई है अभिषेक श्रीवास्तव जी की, नंबर बढ़ता है तो क्या उनको फ़ायदा होगा? ये प्रश्न आप उनसे पूछिएगा। एक वीर सिंह है, ये 25-60 के बाद वाले हैं। भैया हेलो हेलो। बिल्कुल भैया, भैया हमारे मेहनत से नहीं, भगवान के आशीर्वाद से 1 नंबर बढ़ा है। हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, उस मेहनत का फल तो ईश्वर देता है। भैया ठाकुर साहब हाल चाल मत पूछिए, बहुत परेशानी है इस समय। आपकी टीम के 25-60 के बाद वाले पैसा 1 रुपया देने में तो 3-4 महीना लगाए हैं, अपनी याचिका की फ़ीस तक नहीं जमा कर पा रहे हैं, और दूसरी बार अपील के लिए इतना परेशान कर दिए हैं, बार बार वही क्वेश्चन लाइव में आकर के पूछ रहे हैं। अब आप भी पूछ लिए, हम कहाँ पूछ, वही तो सोच रहे थे कि आप भी बचे हुए हैं, आप भी पूछ रहे हैं क्या चल रहा है हम लोगों का। ऐसा करिए कि आप में से 1-2 लोग चले आइए हाई कोर्ट, हम जूनियर एडवोकेट को फ़ोन कर देंगे, मुंशी जी रहेंगे, सारी प्रक्रिया को अपने आंखों से देख लीजिएगा क्या चल रहा है। ठीक है, और पास बन करके, और ये चीज़ें आकर के, अरे आप लोग जागरूक हैं, अध्यापक होने वाले हैं, कम से कम हाई कोर्ट को टहल लिया करिए एक बार। दोबारा कहाँ मौका मिलेगा, अध्यापक बन जाएंगे जब सब लोग। भैया संख्या बढ़ाइए, संख्या बढ़ाइए, आज बैठेंगे आप लोग के साथ।
संख्या जितनी संख्या बढ़ाएंगे उतने अच्छे तरीके से हम लोग सवाल सवाल करेंगे आपसे। संख्या बढ़ा लीजिए भैया, जितने लोग साथी सहयोगी हैं सब जुड़ जाएं, जितनी जितनी संख्या हो सके बढ़ाइए संख्या। रवि यादव जी एक नंबर कम है भैया, सब ईश्वर की कृपा होगी। सर जितने भी गौतम भैया, ऑप्शन बदलने वाला मामला हम तो नहीं समझ रहे हैं। ऑप्शन बदलने वाला मामला तो अभी तक हमारे संज्ञान में कोई आया नहीं है। ठीक है, कॉमन का ज़्यादा वो है कि कॉमन नंबर पे बेनिफिट दे देते हैं। तो जहाँ तक यही है कि कॉमन ही हो, सबके लिए सही रहे भैया। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम आप याचिका डाले हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से बहुत से लोग हैं जो उस ऑप्शन में कई कई ऑप्शन टिक किए हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो जो ऑप्शन आपने टिक किया वही तीसरा आदमी टिक किया होगा, वही चौथा आदमी टिक किया, ऐसा थोड़ी ना है भैया। तो इसलिए ज़रूरी है कि कॉमन नंबर मिले तभी लाभ हो हम लोग को, तभी हम लोग को बेनिफिट हो भैया। इसीलिए तो कॉमन ही होगा जहाँ तक प्रयास है भैया। राहुल कुमार जी जल चढ़ाइए। एक काम, अब यही एक काम बाकी रह गया भाई जी। क्या काम बाकी रह गया भैया बताइए। काम बताइए राहुल कुमार जी, काम बताइए, क्या काम बाकी रह गया। भैया जितनी संख्या हो सके, जितने से ज़्यादा लोग हो सकें। अच्छा, हाई कोर्ट आने वाला नहीं भैया, अपील वालों की बात कर रहा हूँ, बहुत परेशान है बेचारे, उनकी बात कर रहा था कि लखनऊ आए तो कभी हाई कोर्ट भी टहल लिया करें एक बार। रजनीश कुमार जी का कहना है सर जी याची लाभ भी नहीं मिला अभी तक। भैया याची लाभ मतलब समझ नहीं पाया। जी ऐसा नहीं है, देखिए जो याची नहीं बने हैं उनको भी एक नंबर मिलेगा। ये कोर्ट के आदेश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से आदेश करते हैं, और उस आदेश में स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछताछ होती है पूरी तरीके से। आप तो अपनी बात पूरी जितनी ताकत से रख सकते हैं पूरी बात रखते हैं, उस पूरी बात से ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब सेटिस्फाई हो जाएं। आप बताइए कि आप से कोई प्रश्न करे तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप उनके सारे प्रश्नों से सेटिस्फाई हों। अरे ज्ञानेंद्र चौरसिया जी, 80 में डेट कब है? अरे भैया आपको जानकारी अभी तक नहीं हुई क्या? 80 में डेट कब है भैया? 80 में सुनवाई 11 जुलाई सन 2022 को दिन सोमवार के दिन नियत हुई है, ठीक है जी। शुभ मुहूर्त है उस दिन 13 से का, हाँ शायद 13 से शंकर जी का दिन है। जल चढ़ाइएगा भैया, लोटम सब लोग डाल लगे फूल बाती। देखिए हमने ये देखा है, नोटिस किया है, देखिए आप लोग भाई हैं, अपने साथ संघर्ष किए हैं, ठीक है, जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ एक बात शेयर करना चाहते हैं। जैसे 3 साल से 2 साल से 1 साल से जो भी संघर्ष रहा है सदैव, ठीक है, उसमें आपने लड़ाई लड़ना शुरू किया, ठीक है, एक लंबा पैनल के तरीके से लड़ाई लड़ना शुरू किया आपने, और आपको जो आपका लक्ष्य था उस लक्ष्य को आपने केंद्रित किया कि हाँ हमको हर हाल में आंसर की में जीतना है, नंबर बढ़ने हैं, और नंबर बढ़ने के बाद हमको नौकरी लेनी है। भाई जैसे आपका रिजल्ट अपडेट होगा वैसे ही आप क्राइटेरिया में सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो उसमें उस आपके लक्ष्य में और आपके संघर्ष के बीच में एक बाधा आती है, वो नकारात्मकता होती है, ठीक है। बहुत से लोग आते हैं जो आपको नेगेटिव में डालेंगे, अरे
कहाँ बाज गए आंसर की सब कहाँ है सब। कहीं सरकार से आज तक कोई लड़ पाया है, ऐसे बताएंगे भैया। तो हमको भी बहुत लोग कहानी बताने आते थे भैया, सुबह शाम लेकर के, और मतलब इतना डिप्रेशन डाल देते थे कि आदमी यही कहता था कि मतलब हम ही सबसे नालायक इंसान है पृथ्वी पे। ऐसा फीलिंग ला देंगे लोग कि आप ही सबसे खाली खाली टाइप के इंसान हैं, आप सबसे अनसक्सेस पर्सन है इस पृथ्वी पे। अपना नहीं देखेंगे, आप ही को सबसे ज़्यादा। तो उस बीच में केवल एक ही ताकत ऐसी होती है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करवाती है, वो है ईश्वर। ठीक है, वो है ईश्वर। अविनाश कुमार जी, मैंने बताया ना कि लखनऊ में जितनी भी याचिकाएं हैं, लखनऊ में जितनी भी याचिकाएं पड़ी हैं, चाहे वो आकाश अग्निहोत्री हो, चाहे वो रचना मिश्रा हो, चाहे संजू हो, चाहे श्वेता भारती हो, चाहे अन्य याचिका के लोग हों, किसी भी टीम से जुड़े हों, यदि वो हमारे पास याची बनने आए तो अपना रिट नंबर बताए होंगे। तो जितने भी लखनऊ के लोग हैं वो 2 रिट में शामिल किए गए हैं। एक अनुराग यादव के नाम से फाइल की गई है और एक उसके नाम से फाइल की गई है, हाँ, हरिनाथ के नाम से। अब ये बार बार क्वेश्चन मत करिए। ठीक है, तो कहा, हाँ, वो जो कह रहे थे, तो नकारात्मक बातें करने वाले लोग आपको हर टाइप में मिलेंगे, हर टाइप में। क्योंकि ज़िंदगी में जो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता वो कहानी बहुत सुनाता है भैया, बहुत ढंग ढंग से कहानी सुनाएगा आपको। ठीक है, कि अरे वो फलाने देख रहे हो, वो भी कुछ नहीं कर पाए, यही काम करते थे। वो धमाके देख रहे हो, तो भैया कार्य पे विश्वास रखिए, कर्म पे विश्वास रखिए। और जब आप कार्य सही दिशा में करेंगे, कर्म आपका सही होगा, तो उसमें ईश्वर आपका मदद करता है, आपका सहयोग करता है। हम लोग का कर्म क्या है? लड़ना, लड़ना है, एक कर्म है। और सही के लिए, सत्य के लिए, सही चीज़ के लिए हम लोग जो आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत है, उनके लिए लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं ईश्वर सहयोग कर रहे हैं और करेंगे, एक मान्यता है। वो हम लोग मान रहे हैं कि हाँ, ऊपर कोई एक ताकत है जो हमारी मदद करेगी। यही रख करके, यही सोच करके हम लोग पॉजिटिव रहते हैं हमेशा कि अरे कर्म तो कर ही रहे हैं, ईश्वर इसका फल देगा। दुनिया फल नहीं देती है, ना किसी के हाथ में है फल देना। ठीक है, ये इसका परिणाम ईश्वर तय करता है। तो हम लोग अपने कर्म से वंचित हैं। आप लोग याची बने, आप लोगों ने इतना संघर्ष किया, यहाँ तक आए, अंतिम परिणाम जो है कि भैया ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए। और कोई प्रश्न करिए भाई, 40 लोग हैं मात्र। भैया संख्या बढ़ाइए, बड़े भैया, बड़े भाइयों, हमारे अग्रज, हमारे आदरणीय जितने भी साथी सहयोगी हैं, आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है, जिससे हम अपनी बात, उनके प्रश्न, उनके मन में जो जिज्ञासा है, वो परेशान होंगे, छटपटा रहे होंगे। अभी आप लोग ऐसे जुड़ गए हैं, ठीक है, आप लोगों से हमारी बातें चल रही हैं, आप लोगों का हम रिप्लाई दे रहे हैं। अभी वो लोग आएंगे, कल सुबह आएंगे, कल सुबह उठ करके आएंगे, और सुबह आने के बाद प्रश्न करेंगे। आप ही के भाई हैं, वो प्रश्न कर। अब्दुल कादिर जी कह रहे हैं कि जो एनओसी के लिए एक नोटिस जारी हुई थी नियुक्ति से समन्वय, कट ऑफ ओबीसी की कट ऑफ 65.53 दिया हो, लास्ट कट ऑफ 68 की है ना भैया। एनओसी वाला जो मामला था वो 68,500 का था। ठीक है, 68,500 में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको उनका जनपद नहीं मिल पाया था, तो उन्होंने 69,000 में पार्टिसिपेट किया, वो पास हो गए। तो सेम विभाग का मामला था, सिमिलर पद थे, इसकी वजह से विभाग ने उनको एनओसी नहीं दिया था। तो उन लोगों ने क्या किया कि कोर्ट चले गए वो लोग। तो कोर्ट ने उनको आदेश दे दिया कि भैया इनको एनओसी जारी किया जाए। वो तो कटाव वाला मामला पता नहीं कैसे अधिकारी लोग किस बेस पे यहाँ पे लिखे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। इसका कोई मामला है नहीं, क्योंकि जो उनका आदेश है भैया, वो उस पूरा आदेश मैंने रखा हुआ है मेरे पास, मैं पढ़ा भी हूँ, उसमें कटाव का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, हर हर महादेव। राम मिश्रा जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो।
संदीप कुमार गौतम जी, मैं इससे पहले आप थोड़ा लेट करके आए। उत्तर कुंजी का 80 में कई बेंच में लगा है, अलग अलग SLP का, इसके बारे में जानकारी। जी बिल्कुल, मैं इसी की जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा था कि अलग अलग बेंच का मामला जानते क्या है कि जैसे 343 जो चैलेंज हुआ ऑर्डर, वो स्टेट ने चैलेंज किया। 343 के जो ऑर्डर थे वो जोसेफ साहब की बेंच में चले गए। बाकी जो 80-56 पे, जबकि 343 का ऑर्डर ही 80-56 पे फॉलो हुआ है, लेकिन 80-56 एक सिंगल बेंच की DT याचिका थी। तो जो वो बेंच में गई है वो ललित साहब की बेंच में गई है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है या कोई पैनिक होने वाली बात है। दोनों जगह हमारे अधिवक्ता मौजूद रहेंगे, ठीक है भैया। अपनी अपनी जितनी SLPयाँ फाइल हुई हैं, हर SLP पे अधिवक्ता हमारे मौजूद रहेंगे, बाकायदा तैयारी के साथ, मजबूत तैयारी के साथ। देखिए संख्या 39-38 बहुत तकलीफ़ की बात है भैया। आप लोग हमको, अब मैं लाइव आ गया, अब आप लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो 35 की 34 लगातार घट रहे हैं। जय भोलेनाथ राजदेवी। 34-35 कम से कम 1000 लोग जुड़े तब लाइव थोड़ा अच्छा भी लगता है, और क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे तरीके से आ रहे हैं। संदीप, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जुड़ जाइए भैया, जितने भी 1 नंबर वाले साथी हैं वो भी जुड़ जाएं। सब निष्क्रिय हो गए। अरे साथ साथ उर्मिला जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल उर्मिला जी। अविनाश कुमार जी कह रहे हैं सरकार के फेवर में रहते हैं। अरे ये ऑन रिकॉर्ड मत बोलिए इसको। इसको ऑन रिकॉर्ड मत बोलिए। कंटेम्प्ट, ये अवहेलना हुई कोर्ट की। ललित साहब के बारे में आप बोल रहे हैं ऐसा। अरे मन में जाने रहिए, ऐसा थोड़ी ना इसे बोलते हैं, पब्लिकली आप सब बोल देंगे। अतुल राय जी कह रहे हैं हम 2 नंबर वाले हैं भाई। भैया अतुल राय जी, हम 3 नंबर वाले हैं। और कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइए, बारिश हो जानी चाहिए ही कि नहीं? बारिश होनी चाहिए, बहुत गर्मी पड़ रही है। फाइल पे जब पेज पकड़ा जाता है तो इतना पसीना होता है कि पेज भी चिपकने लगते हैं। हर हर महादेव। सुनील त्रिपाठी जी भैया, भैया जितनी ज़्यादा संख्या, भैया जो इलाहाबाद वाले लोग हैं कुलदीप कुमार जी, वो सब दुर्गेश प्रताप सिंह की याचिका के साथ है। भैया जीत का इंतजार तो सबको है, क्या करें भैया, 3 साल से परेशान। भैया आप परेशान हैं अविनाश जी, हम भी बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। जितने साथी हैं हमारे सब जुड़ जाएं। आवाज़ आ रही है बढ़िया से? बहुत धीमे बोल रहा हूँ आज, और थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। स्वप्निल गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि भाई कितनी सुनवाई में ख़त्म हो जाएगा 80 में मामला? ये तो सर्वोच्च न्यायालय जाने। ये मत देखिए कितनी सुनवाई में, कितनी बेहतर तरीके से आपकी सुनवाई हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। भैया लोगों का क्या करें, मतलब? आशु कुमार जी, अब्दुल कादिर जी धन्यवाद। भैया परेशान है भैया, हम भी परेशान हैं, परेशान। बिल्कुल भैया, आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जो ईश्वरीय ताकत है वो इस कार्य में लगे और हम लोग जीत करके आएँ, ठीक है। भगवान से प्रार्थना करिए, सभी इष्ट देवों से प्रार्थना करिए, ठीक है, कि हम लोग हर हाल में जीते, क्योंकि बहुत संघर्ष हुआ भैया। संघर्ष का जो अंतिम पड़ाव है वो अब हम लोग पार करने वाले हैं। बहुत संघर्ष हो गया भैया,
ठीक है। और आप लोग साथ में हैं इसलिए थकान थोड़ा नहीं महसूस होती है। नहीं, हमारे साथ मैं चला था अकेले, आप लोग मिले, कारवां बना, उसके बाद बहुत सी टीमें आई, बहुत सी याचिकाएं आई, सब इधर उधर सब गायब हो गए। हम आज भी आपके साथ हैं, है कि नहीं है बताइए? हम आज भी आपके साथ हैं। तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आए। तस्वीर अली जी, मैं ग्रुप नंबर 4 में, मेरा याची नंबर क्या है? बड़ा कठिन प्रश्न है तस्वीर अली जी आपका। मैंने बताया ना भैया कि आपने जो अपनी ड्राफ्टिंग फ़ाइल दी है वही ड्राफ्टिंग फ़ाइल सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। आप वो जो वहाँ पढ़ करके आएगी, ऑनलाइन में सबमिट हुई है, वो लिस्ट की PDF बन करके आपके ग्रुप में भेजा जाएगा। अच्छे से चेक कीजिएगा, आपके पास समय रहेगा। ठीक है भैया, ये देखिए 29 आ गए, 29, 31, मतलब ये भी दिन देखना है हमें। ये भी दिन देखना है कि संख्या इतनी कम हो रही है सुनने वालों की। अब परेशान थे ग्रुप में कि प्रश्न का हमारे जवाब नहीं मिल रहा है, कोई रिप्लाई कर दे, कोई उत्तर दे दे। अब जब सब उत्तर मिल गया, सब गायब हो गए, देख लो फटाफट। यही कह रहे हैं भैया, स्वार्थ देख करें सब प्रीति। जी बिल्कुल भैया, लास्ट तक लड़ेंगे। सभी साथी लोग जुड़े हैं भैया, जुड़ते रहें कंटिन्यू। आपके मन में जिस तरीके से भी प्रश्न है, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। बस सोचिएगा मत, बिल्कुल कोई भी चीज़ें आप सोचिए मत, नकारात्मक माइंड में लाइए ही मत, परेशान भी मत होइए बिल्कुल। अभी हम बैठे हैं। जी गौतम कुमार जी, ईश्वर आपको, जी बिल्कुल, ईश्वर आपको जल्दी सफलता प्राप्त करवाए। बताइए 26 लोग हो गए, जब ये संख्या कम से कम 600 होनी चाहिए थी। आप लोग पेज को फॉलो ही नहीं किए हैं, 28 हो गए। भैया जितने लोग हैं सब जुड़ जाएं भैया, अपने ग्रुप में जाकर के जगा लीजिए सबको। भैया सो गए क्या? अब बताइए, हम पूरे 2 दिन से सोए नहीं हैं, तब भी हम आपके बीच में बैठे हैं, पूरी बात कर रहे हैं, पूरे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं आपके। कितना टाइम हो गया? तो भैया जाएं, संख्या कम हो रही है, आप लोग आदेश करिए भैया। जितने भी हमारे अग्रज हैं, बड़े भैया, साथी लोग, सहयोगी लोग, आपके प्रश्नों की संख्या अब कम हुई। भैया हरीश मिश्रा जी, नींद नहीं आ रही भैया, ये ऐसा काम ही है, इसमें नींद नहीं आती। कोर्ट केस जो है, ठीक है, इसमें एक एक घंटा, एक एक समय ऐसा कट रहा है। आप लोग तो अब सोचते हैं कि पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये मन में आपकी उत्सुकता है। और यहाँ तो एक एक घंटा, एक एक समय बहुत कष्टकारी है, जब तक सुनवाई नहीं हो जाती भैया। हार्ट बीट हमारा भी बढ़ता है, प्रेशर हमारे ऊपर भी है, ठीक है। जबकि इतना सब कुछ करने के बाद मन में कहीं ना कहीं एक डर एक बार लगता है कि अरे, लेकिन उसको हटा दिया जाता है तुरंत। उस पे जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिविटी हावी हो जाती है। अरे ऐसे कैसे होगा, इतने लोग हमारे साथ हैं, इतनी ताकत हमारे साथ है, इतना परिश्रम हमने किया है, इतने अधिवक्ता साथ में हैं, तो फिर कैसे हम लोग सही के लिए लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए ठीक है भैया। अब्दुल कादिर जी, जी बिल्कुल भैया, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।
बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी लाइन है। और इसी सत्य के लिए तो देखिए 11 हो जाए, 11 तारीख, 11 तारीख सोचा गया था कि 1-2 दिन आगे पीछे होगा, अभी टेंटेटिव डेट में शो कैसे हो जाता, लेकिन इस बार हो गया। ठीक है भैया। हमारे टीम के लोग कहाँ गए? सोनू जी, हमारे टीम के लोग कहाँ गए? सोनू जी, पंकज सिंह जी हैं। हर हर महादेव ऋषि तिवारी जी, देखिए पत्रकार महोदय हमारे इटावा से आ गए। अमर उजाला के पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं बेचारे, 1 नंबर की श्रेणी में हैं। उर्मिला वर्मा जी ने लिखा है कि निकल कर गेरों का बा से अगर मिलता ना मैं खाना, तो ठुकराए हुए इंसान खुदा जाने कहाँ जाते। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना हम लोग को समझाने कहाँ जाते। बहुत खूब। देखिए अब आप लोग लाइव रहेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखो सुनने को मिलेंगी, कितना पॉजिटिविटी चीज़ है इसमें। प्रणाम अंकल, हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम। पत्रकार महोदय हमारे कह रहे हैं कर विजय हो विजय, जय जय शंभू। पत्रकार महोदय जी, सोमवार का दिन है आपके लिए, और इस बार अच्छा कभी छाप दिया करिए 1 नंबर के बारे में भी। 1 नंबर के बारे में कुछ लिख डालिए। आप आर्टिकल बहुत बढ़िया लिखते हैं, आपकी आर्टिकल मैंने कई बार पढ़ी है, चाहे बरसात हो, चाहे एक बार बाढ़ आई थी और ऋषि तिवारी जी का पत्रकारिता का जुनून मैंने देखा कि कमर बराबर पानी था और पूरा भीगा हुआ, और उस पानी में घुस करके किसानों से वार्तालाप कर रहे थे। ये अब देखिए ऐसे पत्रकारिता, ये ऋषि तिवारी जी जब मास्टर बनेंगे तो बताइए कितना खुशनसीब होगा वो विद्यालय। ठीक है, हर मास्टर के बारे में पोल रखिएगा ऋषि तिवारी जी, उसको छापिएगा एक बार और लाइएगा, तो यहाँ पे निदेशक साहब को पकड़ाया जाएगा। भैया साधुवाद साधुवाद। कंटिन्यू भैया जुड़िए, संख्या बहुत कम है आप लोग की। प्रश्न करिए, प्रश्न की वजह से मैं बैठा हूँ। आप लोग के बीच में समय निकल जाता है, पता नहीं चलता, थकान भी मिट जाती है, इतना प्यार है आप लोग का। संख्या 30 हो गई है, 300 होनी चाहिए थी। बताइए आप लोग कैसे हमारे इतने साथी सहयोगी हैं। संख्या कम से कम पेज का कम से कम 1000 होनी चाहिए। 28-30 लोग, मतलब ये इंसल्ट है, ये बेइज्जती है गुना कैंसर की का, कि मतलब इतनी कम संख्या। ये प्रश्न कहाँ गया भैया आप लोग का? प्रश्न खत्म हो गया भैया आप लोग का? भैया उदय भानु सिंह जी, ये क्या लिख रहे हैं आप? एविडेंस ब्रीफिंग अच्छा होना चाहिए साथ में। अच्छा, राहुल शुक्ला जी, आज तक 3 साल हो गए मुकदमा लड़ते हुए, कभी भी हमारे पैनल के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, ऐसा मौका ही नहीं आया। ये आप लोग का प्रेम ही रहा है कि अच्छे से अच्छे अधिवक्ता हुए हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से आपकी बात रखी गई है कोर्ट में। अब वहाँ सरकार गुमराह करे तो उसकी कोई बात नहीं कर सकते। ठीक है, पूरी स्ट्रेटजी है और अच्छे तरीके से भैया, एविडेंस आपका अच्छा लगा है,
400-450 500 पेज की एक फाइल है भैया। एविडेंस में कोई कमी नहीं है आपकी। आज भी उठा करके फाइल हमारी निकलवा लीजिए, जितने भी अधिवक्ता निकलवाए हैं उनसे पूछिएगा कि फाइल में कोई कमी हो तो बताएं। जी जी बिल्कुल ऋषि तिवारी जी, थकान तो इतनी है कि आज पैदल बहुत चलना पड़ा। दोपहर में धूप थी तो धूप में पैदल बहुत चलना पड़ा, और धूप में पैदल, और गर्मी बहुत थी तो गर्मी की वजह से थोड़ा जी रेस्ट तो करना था, लेकिन सोनू जी का कहना था कि भैया सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, परेशान भी हैं, उनको उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, परेशान ज़्यादा हैं लोग। तो हमने कहा चलिए आप भी हमारे तरह हैं, आप लोग के बीच में तो 2-10 मिनट बैठूंगा तो शायद हमारा भी थकान मिट जाए, बातें होंगी, आप भी अपना दुख तकलीफ़ शेयर करेंगे, अपने प्रश्न रखेंगे, हम भी अपनी शेयर करेंगे। इसी में थोड़ी चीज़ें होती हैं कि पॉजिटिविटी हम लोग के बीच में आती है। हाँ नहीं, अकेले बैठे रहिए तो दिक्कत होता है, परेशानी होती है, समय भी कम है, 11 तारीख को सुनवाई है। अतुल राय जी, जो आपकी रणनीति है वो बेहतर है। राहुल शुक्ला जी, फिर वही कह रहा हूँ आपको कि ब्रीफिंग हो चुकी है, ब्रीफ हो चुका है भैया, ब्रीफ हो चुका है, फिर ब्रीफ होगा, ठीक है। और ब्रीफिंग जो होती है वो पूरी पैनल के साथ अधिवक्ता महोदय ही करते हैं, ठीक है। पूरी फाइल उनके पास होती है, हर फाइल को पढ़ते हैं पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। पूरी फाइल पढ़ने के बाद उसमें ऑर्डर और जजमेंट क्या है वो उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। आपके दुख तकलीफ़ों को समझते हैं तभी तो वो कोर्ट में खड़े होते हैं, तभी वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो छोड़ दीजिए। हाँ, कन्विंस करने की पूरी कोशिश रहेगी जज साहब की, ठीक है। प्रयास करेंगे, प्रयास ही तो कर रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं वो। अनिल वर्मा जी, जी बिल्कुल धन्यवाद इसके लिए। बताइए 26 लोग हो गए, सब सोने चल दिए, ये तो गलत बात है भैया। हम बैठे हैं अभी जग रहे हैं, आप लोग सोने चल दिए। चलिए, समय ज़्यादा हो रहा है और धीरे धीरे संख्या घट रही है, लोग अपने हिसाब से अपने अपने प्रश्नों का उत्तर लेकर के वो चल दिए, प्रस्थान कर दिए। अब हम भी चलते हैं, सुबह थोड़ा जल्दी उठना है और कई कार्य हैं कल के। सरकार ने अब सेको पार्टी बनाया है, क्या वह केस में आ रहे हैं? ये प्रश्न उनसे करिए, हमें कोई जानकारी नहीं है इसकी भैया। धन्यवाद शुक्ला जी। ऋषि तिवारी जी कह रहे हैं काहे टेंशन लेते हो भैया। भैया भोजन अभी जस्ट हुआ है, अविनाश जी पूछ रहे हैं भोजन किया कि नहीं किया। भैया आपके लाइव आने से पहले भोजन ही कर रहा था, इसलिए थोड़ा डिले हो गया था, क्योंकि बाहर अब आप लोग भी क्या हैं, आप लोग भी अपने ही परिवार के हिस्से हैं, आपको बताया जाए कि बाहर भोजन बनाया जाता है तो बढ़िया, या वो एक ही चीज़ है जो हम लोग बना पाते हैं। अब जान गए होंगे आप लोग कि दाल चावल जो है वही बनता है, जो तुरंत बन जाता है 2 मिनट के अंदर, ठीक है भैया। मुख्यमंत्री जी के पास अधिकारी लेके जाते हैं, ठीक है। आंसू जी पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री 5 बार टीम पहुंची मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, मिल करके उनको पूरी बात बताई और यह ज्ञापन दिया उनको, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उठा करके सचिव साहब को लेटर दे दिया और कहा इस पर तत्काल से तत्काल कार्रवाई करवाइए, मतलब संज्ञान लीजिए मामले को और निस्तारण करवाइए। और वो फिर लिख के गया पीएनपी वो लेटर, और पीएनपी के बाद वहाँ से लिख के आ गया कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। वही लगा करके अधिकारियों ने महाराज जी से बता दिया कि मामला कोर्ट का है,
तो कोई मामले कोई बातें नहीं करते। अधिकारियों गलती है भाई, तो वो क्यों अपनी गलती महाराज जी से बताएगा भाई? आप बताइए, सस्पेंड हो जाएंगे। अविनाश जी हंस रहे हैं। संजय कुमार जी कह रहे हैं तहरी भी बनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये सब छोटे जो तत्काल 2 मिनट के अंदर तैयार होने वाले आइटम हैं, इनसे पेट भी भर जाता है और कम समय में ये तैयार भी हो जाते हैं। तो काम करके आया गया है, तो सबसे पहले भोजन बनाया गया है, भोजन तैयार किया गया है। भोजन तैयार करने के बाद खा करके आप लोग के बीच में आया हूँ कि आप लोग से बात हो जाए, तो आप लोग से बात ही कर रहा हूँ। जी बिल्कुल भैया शुक्ला जी, महादेव से प्रार्थना करिए, प्रश्न करते रहिए भैया। जितना प्रश्न करेंगे आप लोग उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है भैया। समय रहते 12 बज रहे हैं क्या, 11:30 हो रहे हैं भैया। संजय कुमार जी भदोही से। भैया भदोही से कहाँ से, ज्ञानपुर से हैं क्या? अरे भदोही हमारा कर्म क्षेत्र रहा है, ठीक है भैया। भदोही से ये बच्चे आते थे धरने में, भदोही से आते थे इलाहाबाद। भैया राहुल शुक्ला जी काहे परेशान हो रहे हैं? कभी भी हमारे कोशिश में कोई कमी नहीं रही है, इसको आप समझिए इस चीज़ को। यदि आप जुड़े होंगे शुरू से तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। भैया हम भी तो मास्टर बनेंगे, हमको भी तो मास्टर बनना है भैया आपके साथ। 2 नंबर हमको भी चाहिए, तो हम भी तो पूरी प्रयास में लगे हैं कि गुणांक भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो पूरी ताकत लगी है, पूरी क्षमता लगी है कि भैया कम से कम नौकरी मिल जाए। सुयामा से, अच्छा भैया। भदोही भैया बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आज भी हमसे जुड़े हैं बहुत से कुछ लोग। 2-3 मित्र हैं हमारे जो अध्यापक हो गए, भदोही से हैं। एक रजनीश दुबे जी हैं, एक ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी हैं, बाबा बाबा कहते हैं हम लोग। 2-4 लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं हमारे भदोही के, जो संघर्ष किए मतलब इस 69,000 में, और आज के टाइम में अध्यापक हैं, ठीक है। आप सभी से जुड़ा अच्छा लगा भैया, और परेशान मत होइएगा भैया आप लोग। जैसे ही याची लिस्ट आती है, आज कम तकरीबन काफ़ी समय से लगा था कि आज ही आपके ग्रुप में पहुंच जानी चाहिए, लेकिन वो लोग ज़्यादा व्यस्तता थी और इसकी वजह से नहीं हो पाया। तो कोशिश यही है कि 1-2 दिन में आप लोग को वो याची लिस्ट आपके ग्रुप में पहुंच जाए, या ऑनलाइन ही दिख जाए तो आप लोग को बता दिया जाए कि ऑनलाइन देख लीजिए फटाफट, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होइए। और दूसरी बात, बेंच को लेकर के जो मामले में अंतिम बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है भैया। महाराजगंज तो पड़ोसी ज़िला है गोरखपुर का, तो एक बार अंतिम बार मैं आप सभी के प्रश्नों को रिपीट कर दे रहा हूँ। जो लोग नए जुड़े हैं या बाद में आके जुड़े हैं वो भी सुन लें कि बेंचों को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 343 से जुड़ा हुआ जो मामला था वो जा कर के आपका उसमें जुड़ गया है, जोशी साहब की बेंच में गया। 80-56 से जो जुड़ा मामला था वो आपका पहुंच गया है ललित साहब की बेंच में। दोनों जगह आपके अधिवक्ता प्रेजेंट रहेंगे। पैनल के बारे में एक दिन पहले बताया जाएगा, और लिस्ट की प्रयास है कि 1-2 दिन में आपके ग्रुप में पड़ जाए। ब्रीफ की बात है, वो ब्रीफ 2 बार हो चुका है, और 2 दिन में फिर ब्रीफिंग है कंटिन्यू लगातार। जैसे ही समय मिलता है ब्रीफिंग फिर होगी, ठीक है। 1 नंबर वाले बच्चे कोई परेशान ना हो। आप कैविएट अपनी फाइल किए हुए हैं, आप भी अपनी तरफ से आपके वकील प्रेजेंट रहेंगे। आपकी टीम जो प्रयास कर रही है, तो उसमें परेशान होने वाली ज़रूरत किसी को नहीं है कि परेशान हो, क्योंकि 1 नंबर को लेकर के ही 2-3 नंबर लोगों को मिलने हैं हम लोग को भी। तो हम लोग भी नंबर को बचाते हुए ही सारी प्रक्रिया है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, ठीक है। जो सरकार की गलत मंशा है उस मंशा में पानी फेरा जाए, जीत ले करके हम लोग बेसिक का हिस्सा बने, ठीक है। और ये कितनी हेयरिंग में
फ़हीम अहमद जी पूछे कितनी हेयरिंग में अपना केस। भैया ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है भैया, ये हमारे और ना आपके चाहने से नहीं होता है, ये कोर्ट के ऊपर है। मामला आपको 1 दिन में भी सुन सकती है, 2-4 दिन में भी सुन सकती है। जितने अच्छे तरीके से सुन ले उतने आपके फेवर में, उतने आपकी फ़ायदेमंद की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन्हीं के साथ आप सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, ढेर सारा आपने जो आशीर्वाद अपना प्रेम बना रखा है, अपना साथ जो बना रखा है, वो ऐसे आपका नित हमारा साथ बना रहे। ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, अपने इष्ट देवों से प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी राहुल जी काहे परेशान हो रहे हैं, आप पैनल देखिएगा फिर बात कीजिएगा, बार बार वही प्रश्न निपट कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो इसलिए आप सभी का जो सहयोग साथ है वो पॉजिटिव तरीके से हम बना रहे। ईश्वर आपकी मदद करे, हमारा भी मदद करे, हम लोग केस जीत करके बेसिक का हिस्सा बने। यही प्रार्थना है भगवान से, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी को शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जितनी भी आपकी टेंशन है वो मैं लेने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, मैं ले रहा हूँ टेंशन, आप बिल्कुल परेशान मत हो, निश्चिंत होकर के सोइए, खाइए पीजिए। ठीक है, बाकी जो अपडेट है वो आपको सोनू जी देते रहेंगे। पूरी टीम लगी है, राहुल जी लगे हुए हैं, वो पंकज जी लगे हुए हैं, आदित्य सिंह जी हैं वो भी लगे हुए हैं, आप लोग की तरह ही वो भी याची हैं। ठीक है, तो सब लगे हुए हैं भैया, सब प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत नमस्कार। और जितने भी साथी होंगे सबसे ज़्यादा लोग इस पेज को फॉलो कर लें और जुड़ जाएँ। संख्या आज हमको बहुत तकलीफ़ दे रही है, 26 लोग बताइए जुड़े हैं। ठीक है भैया, तो हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी लोग जुड़िए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि उनका वो हो। तब तक के लिए भैया मैं भी अपने कार्यों में लगातार लगा हूँ। सुबह कार्य बहुत हैं, कल परसों नरसों 3 दिन कैंटीन को भाई लगना है। 11 तारीख तक सोना बिल्कुल, नींद भी त्याग देना है। तो इसलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार भैया।